अच्छा, तो क्या लगता है आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? अपनी पैंट के कच्चे भी खोल देंगे, वापस नहीं आ सकते। 24 से मोदी जी देश को मूर्ख बना रहे हैं कि 500 का सिलेंडर 1200 करके और 200 घटा दिया, हमने ये कर दिया। मोदी जी को अब हमारी देश की जनता पहचान चुकी है कि वो झांसेबाज हैं, वो झूठ बोल से मोदी जी देश को मूर्ख बना रहे हैं कि 500 का सिलेंडर 1200 करके और 200 घटा दिया, हमने ये कर दिया। एक नया प्रचलन चली है कि आज जो विपक्ष में है, जिसका कि सत्ता में कोई रोल नहीं है, उससे सवाल किया जा रहा है कि मानसिकता के लोग, तो उनका मानना है कि भारत टूटा कब था जो कांग्रेसी जोड़ने चला। अच्छा, तो क्या लगता है आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? 100% गरीब मुसलमान दलित हम लोग साथ हैं और जातिवाद से कौन में जो इंसान है, में एक नेता है जिनसे हम खुद हैं, जिनका नाम है राहुल गांधी और वरुण गांधी, इनका छोटा भाई के मानसिकता के लोग, तो उनका मानना है कि भारत टूटा कब था जो कांग्रेसी जोड़ने चला। भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि भारत एक केवल क्षेत्रफल है, जमीन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर तमाम विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं और ये जो भिन्नता हो रही है, ये जो प्रेम भाईचारा समाज में ख़त्म हो रहा है, उसी को हम कहते हैं कि भारत टूट रहा है, इसको मुझे जोड़ना है। हमारे देश कृष्ण, राम, कबीर, फरीद, नानक, ये ऋषि मुनियों का देश रहा है और तमाम जातियों का हम लोग एक साथ मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं। हाँ सर, भाजपा लगातार आरोप लगा रही है भारत टूटा कब था और आप लोगों ने जो जोड़ने निकले, तो लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप लोग मान भी रहे, कांग्रेसी नेताओं के एक कांग्रेसी नेताओं के दिल में चल रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो वो तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि वे परिवारवाद की पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। ये लोग जनता जान चुकी है, ये जो है ना इटली की राज यहाँ स्थापित नहीं होने वाले। जनता किसके बारे में जान चुकी है, राहुल जी के बारे में या मोदी जी के बारे में? तो मेरा मानना है राहुल जी आज से थोड़ी हैं, राहुल जी शुरू से हैं, सत्ता में नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं हुए, प्रधानमंत्री कभी नहीं हुए। तो सवाल जो सत्ता में होता है सत्ता वालों से किया जाता है, सत्ता वालों से पूछा जाता है। ये एक नया प्रचलन चली है कि आज जो विपक्ष में है, जिसका कि सत्ता में कोई रोल नहीं है, उससे सवाल किया जाता है। सवाल तो किया जाएगा माननीय नरेंद्र मोदी जी से, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब हमारी देश की जनता पहचान चुकी है कि वो झांसेबाज हैं, वो झूठ बोलता है, देश की जनता को बरगलाते हैं। इसलिए देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आपको याद होगा जब वो हमारा 2014 में मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। क्या हुआ आज? किसके खाते में? सभी के खाते में 15 करोड़ रुपए आएंगे। सर वो तो लगातार कह रहे महंगाई है नहीं, आप लोग हाई तौबा मचा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है। देखिए 200 रुपये अभी देखिए रक्षाबंधन के पे जो है ना बहनों को गिफ्ट दिया गया, 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम हुए। अच्छा, एक बात बताइए, 14 से पहले इस गैस सिलेंडर का क्या कीमत थी? 250 मात्र 400 रुपये, 450 रुपये, 500 से नीचे थी। अब आप उसको 1200 तक पहुंचा करके और 200 रुपये घटा दिया, और फिर कहते हैं कि वो ये तो आजकल जो देखते हैं जो व्यापारी होते हैं तो लिखे रहते हैं पैकेट पर 50% की छूट। 5 रुपये की चीज़ की कीमत 10 रुपये लिख दिया जाता है और 50% की छूट दे दिया जाता है, यानी लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, व्यापारी बनाते हैं। तो उसी तरह से मोदी जी देश को मूर्ख बना रहे हैं कि 500 का सिलेंडर 1200 करके और 200 घटा दिया, हमने ये कर दिया। तो क्या उन्होंने बहनों के लिए रक्षाबंधन पर किया? ये बहनों से पूछें, बहनें ये समझते हैं इस बात। भाजपा नेताओं का, मोदी जी का, अमित शाह जी का लगातार कहना है अब की बार 400 पार का एकदम नारा बुलंद होगा और फिर से जो है ना हिंदुस्तान विकास की ओर अग्रसर होगा। फिर से भाजपा आ रही है। अच्छा, 400 पार क्या, 500 पार भी वो बोल सकते हैं। हाँ, ये कितनी बार ये चीज़ें उनकी ज़बान से निकल जाती है। तो 400 पार कर लीजिए, चाहे 500 पार कर लीजिए, आपकी मुंह है, आपको कौन रोकेगा बोलने में, जो मर्जी बोल लीजिए। परंतु अब देश की जनता मोदी जी की चाल को, साजिश को, जुमलेबाजी को पहचान चुकी है। आज देश में रोज़गार चाहिए, महंगाई दूर होना चाहिए, ये मुख्य मुद्दा है। मुख्य मुद्दा वह नहीं है जो अब आप बात करते हैं
कि सबको 200 कम कर दिए, कल को आप कहेंगे हम 5 किलो अनाज प्रति महीना देते हैं। तो एक बात बताइए आप, आज यदि 5 किलो अनाज आम जनता को बंटना बंद हो जाए तो देखिए पता चल जाएगा मोदी जी को और सरकार को। और ये कब तक फ्री के मुफ्त के बांटते रहेंगे? और ये मुफ्त के जो बांट रहे हैं सबको पता होना चाहिए कहाँ से अनाज आया। ये जब हरित क्रांति हमारी कांग्रेसी ने लाया था और हमारे किसानों ने मेहनत किया तो जाकर के आज किसान इतना उपज कर पाती हैं कि पूरे देश को खिला पाती हैं। तो ये किसानों के अनाज और हम लोगों के टैक्स से खरीदा गया अनाज को मोदी जी पुनः फिर वापस करते हैं, हमारे गरीब गुरुआ को देते हैं और कहते हैं कि हमने मुफ्त में दिया। लास्ट सवाल लेते हैं सर। इंडिया गठबंधन पे हमलावर है लगातार, वो कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों का नामकरण कर करके जो है ना सियासत कर रहे हैं। जब ऐसी बात है, इंडिया से जिसको नफरत है तो वो पाकिस्तान चला जाए। और इंडिया कोई आज का नाम तो है नहीं। तो ये जितना योजना मोदी जी इंडिया के नाम से चला रहे हैं, बहुत सारे इंडिया के नाम से इनका हेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, तो तमाम मेक इन इंडिया, तो इन्होंने ही बनाई है, माननीय मोदी जी ने ही बनाई है। और जब विपक्ष के 26 राजनीतिक पार्टियों ने एकजुट होकर के गोलबंद होकर के जिसकी 60% से ज़्यादा जब इन लोग एक प्लेटफार्म पर आ गया और इंडिया नाम रख दिया तो इंडिया नाम से नफरत होने लग गई। और मैं बता देना चाहता हूँ, अब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अपनी पैंट के कच्छे भी खोल देंगे, वापस नहीं आ सकते 24 में आएगी तो इंडिया गठबंधन ही देश में आएगी और देश में रोजगार और महंगाई दूर होगी। चलिए बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम कैलाश पाल।